अपनी तरफ का एक फक्कड़ आदमी हूँ। आप बैठिए इसलिए नहीं बोल रहा, वरना मैं बताता कि मैं क्या चीज हूँ। आज का दिन मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि आज जिस महान शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके गीत ऐसे गीत हैं जो बरसों से पीढ़ियां गुनगुनाती आ रही हैं, आगे भी पीढ़ियां गुनगुनाती रहेंगी। जैसे एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा, जिंदगी के ना टूटे लड़ी। उम्मीद है इन गीतों से आपने पहचान लिया होगा कि मैं कुछ ही सेकंड्स में किससे आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ। अगर पहचान लिया तो ठीक, नहीं तो मिल लीजिए। ओबराय होटल में राज कपूर आया था, मेरा नाम जोकर की शूटिंग कर रहे, तो मनोज कुमार भी आए हुए थे। तो इसने मेरी कुछ लाइनें सुनाई। उन्होंने बोले कि ये किसकी लाइन है, उसने मेरा नाम लिया और उसने कहा मेरा सबसे गहरा दोस्त है ये। तो मनोज कुमार बोले यार इसे पकड़ के ला, मैं तो इसकी तलाश में हूँ। फिर ये बम्बई गए अटल जी, मुझे ले लिया इन्होंने साथ। 2 दिन लगातार हम लोग बॉम्बे में घूमे, मैं और अटल जी, सिर्फ कोई नहीं। अपनी अतरंग बातें उन्होंने मुझे, ये जनता पार्टी कैसे बनी, ये सब उसके बाद इमरजेंसी के सब खुल के बताते थे। अब आज अटल जी है नहीं तो मैं इसलिए क्यों लोग समझेंगे अपने आप को कैस कर रहा है। जब उनका निधन हुआ तो मैं दिल्ली, मैं उनके पास गया। ये इतना खाली पद है मुझे। लक्ष्मीकांत जी का भी ऐसा ही। ये 2 के जाने पे मैं अकेले में बैठ के मैं आपसे कह नहीं सकता मैं क्या हुआ, अब मैं बता नहीं सकता। वो शब्दों की बात नहीं है, शब्दों से बहुत ऊपर की बात, एक चोट जो आज भी गहरी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार, क्लियर कट में ज्योत्सना पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज जिस महान शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके गीत ऐसे गीत हैं जो बरसों से पीढ़ियां गुनगुनाती आ रही हैं, आगे भी पीढ़ियां गुनगुनाती रहेंगी। जैसे एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगा, जिंदगी के ना टूटे लड़ी। उम्मीद है इन गीतों से आपने पहचान लिया होगा कि मैं कुछ ही सेकंड्स में किससे आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ। अगर पहचान लिया तो ठीक, नहीं तो मिल लीजिए। आदरणीय संतोष आनंद जी हमारे साथ हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। दादा, सबके मन में एक सवाल है कि सिकंदराबाद का साधारण से परिवार का एक लड़का बॉलीवुड जैसा सब बॉलीवुड तक पहुंचना, इतना बड़ा सफर कैसे तय कर गया? ऐसा था, मैं अच्छा खासा 15-16 साल का था। खिलाड़ी बहुत अच्छा था, मैं रेस में बहुत अच्छा था। पूरी यूपी में अपने वर्ग में मैं फर्स्ट आया था रेस में, हॉकी, क्रिकेट सब में। मैं शुरू में ही कमेंट्री विजय मर्चेंट के ज़माने से, विजय महाराजा विजयनगरम जिन्हें विजी कहते थे, और ये नरोत्तमपुरी के बाप थे देवपुरी, देवराजपुरी, और एक थे बैरी, वो कमेंटेटर थे। तो हर घर में रेडियो नहीं होता था। रेडियो तो क्या, बिजली नहीं होती थी, हमारे घर में थी, तो उस पर ही झगड़ा होता था। 15 वाट का बल्ब लगता था, अगर उसमें जो 30 या 40 का लगा लिया तो हमारी जो बुआ थी वो लड़ती थी सबसे, इतनी बिजली फूंक हो गई। और वो लेकिन हमारी माँ अलग किस्म की थी। मैंने इतनी सुंदर लेडी नहीं देखी आज तक जितनी मेरी माँ सुंदर। फिल्मों में भी रहा, इसमें भी रहा। तो वहाँ से मैं निकला तो फिर मैंने लाइब्रेरी साइंस का
कोर्स कर लिया क्योंकि नौकरी लेनी। हाँ, पहले ये मेरी टांग टूट गई, ये लेफ्ट, और ये फिर 3 बार टूटी, जनता पार्टी की तरह बार बार टूटती चली। तो फिर और यही टूटी। तो उसके बाद में पिताजी भी रिटायर्ड होने पे आ गए। हमारे यहाँ जमीन थी, धरती थी, तो ये अकेले थे। ये बोले कि मैं ये नहीं करूँगा। तो फिर इन्होंने पटवारी पास कर ली। उस जमाने में 10वीं कर लेना बड़ी बात थी। तो उन्होंने फिर ये टीचिंग का उन्होंने कोर्स कर लिया। तो वो फिर ये सिकंदराबाद आ गए। पहले पंजाब में नौकरी की उन्होंने, फिर सिकंदराबाद। मैं सिकंदराबाद पैदा हुआ। मेरी जो बड़ी बहन थी मुझसे 9 साल बड़ी थी, तो अब तो है नहीं वो दुनिया। तो वो जो है वो पंजाब में पैदा हुई, मैं सिकंदराबाद। तो वहाँ पर हाँ, तो ये टांग टूटने के बाद फिर मुझे लाइब्रेरी का कोर्स करना पड़ा, नौकरी लेनी थी। परिवार बड़ा था, मुझ में बहुत जिम्मेवार, और मैं जिम्मेवारियों को समझता था। जो समझे उसके लिए तो सब कुछ है, लेकिन ना समझे वो परिंदा है, उड़ता जा भाई। लेकिन मुझे बाद में परिंदा बनना था। वहाँ से निकला, 2-3 जगह नौकरी की, फिर दिल्ली आया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी नौकरी लग गई। उस नौकरी में मैंने पढ़ा बहुत, लाइब्रेरी में मैं अपने मन की किताबें मंगवा लेता था, बहुत पढ़ा गया। उसके बाद में ये हुआ कि भवानी प्रसाद मिश्र जी बहुत बड़े कवि थे, तार सप्तक के भी रहे आगे के साथ। उन्होंने मेरी परख कर ली यही तीमारपुर दिल्ली में एक गोष्ठी में। बोले गोपाल प्रसाद व्यास से जाके मिलो। वो उन दिनों दिल्ली हिंदी सम्मेलन जो था उसके सर्वा थे। लाल किले में जो कवि सम्मेलन होता था, जो ये रक्षा मंत्रालय कराता था, वो कराते थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे मेरी पकड़ कर ली। पहले ही दिन अपने घर ले गए, मुझसे बोले सुनाओ क्या कहा। नहीं, ये तो दफ्तर में ही बात हो गई, सुनाओ। वो उन्होंने मुझे ऐसे बोले अब तू मेरे साथ घर चलेगा। घर ले गए। वो वहाँ से उनके साथ हुआ। ऐसा गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल। तो वहाँ से हम लाल किले पर चढ़ा दिया। लाल किले का कवि सम्मेलन उन दिनों देश की एक बहुत बड़ी, मतलब आप समझिएगा कि घटना कहूँ या क्या कहूँ, मतलब उसका इतना प्रतिष्ठा थी कि आदमी यहाँ से हूट बहुत होते थे कभी, तो हूट होकर भी जाता था। तो वहाँ पर अपने पोस्टर लगवाता था, बोले लाल किला रिटर्न कवि, जितनी उसकी होती। तो वहाँ से मुझे फिर तब तो ये जो गली में चौराहों पे पोस्टर लगते ना, उनमें व्यास जी छपवाते थे उससे। तो सबसे ऊपर बच्चन, नीरज, काका हाथरसी, बालकवि बैरागी और आपका लाडला संतोष आनंद, ये छपता था साहब। उसके बाद में मेरी आवाज़ फिल्मों तक पहुंच गई। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो अपने परिवार को पालने के लिए कि पिताजी पे बोझ ना पड़े। आप बच्चों में सबसे बड़े थे क्या, बहन भाइयों में? भाई बड़ा था। अच्छा। बहन की तो शादी हो गई थी, मुझसे 9 साल बड़ी थी। मुझसे फिर 3 छोटे थे, 2 बहनें, उनका विवाह शादी वगैरह, और सबसे छोटा भाई था, वो भी आज नहीं, उसकी संतान है गाजियाबाद में। एक बड़ा लड़का नेशन रफ्तार करके अखबार निकालता है, वो भी है वहाँ। तो वहाँ से तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में।
उसका नाम था हरि भारद्वाज। इतना खूबसूरत लड़का था, क्या उसकी गजल, लंबा चौड़ा। पर मैंने उसे वहाँ, मतलब आप समझिए कि वहाँ तो मोमडन्स की मेजोरिटी थी, लेकिन मैंने उसको वो बोला कि तू मैंने देख, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता चेयरमैन या प्रेसिडेंट और से, तुझे बनवा उसे मैंने सेक्रेटरी बनवा दिया। ये एक जनरल सेक्रेटरी, इस बड़ी बात हुई। उससे मेरी बड़ी दांत काटी थी। तो यहाँ पर उसका फार्म था बहुत बड़ा, जमींदार का लड़का था। उसके फार्म पे मनोज कुमार ने उपकार की शूटिंग की थी, उपकार फिल्म की। तो ये ओबराय होटल तब बना ही बना था, इससे पहले अशोका ही था बस, सरकारी, ये प्राइवेट था। तो ओबराय होटल में मनोज, यहाँ राज कपूर आया था, मेरा नाम जोकर की शूटिंग कर रहे, तो मनोज कुमार भी आए हुए थे। तो इसने मेरी कुछ लाइनें सुनाई, उन्होंने बोले कि ये किसकी लाइन है। उसने मेरा नाम लिया और उसने कहा मेरा सबसे गहरा दोस्त है ये। तो मनोज कुमार बोले यार इसे पकड़ के ला, मैं तो इसकी तलाश में हूँ। उन तक मतलब वहाँ सारी बातें हो चुकी थी। इनसे पहले तो मुझे ताराचंद मिल जाता है ना, मैं वहाँ कवि सम्मेलन में गया था बॉम्बे पहली बार, और वहाँ इतना हल्ला हुआ जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ सुनील दत्त भी आया हुआ था, कल्याण जी भी आए हुए थे, कल्याण जी आनंद जी। अब ये सब लोग, मैं बाथरूम करने गया जी, तब इंटरवल होता था कवि सम्मेलन में। तो बाथरूम में एक बराबर में मारवाड़ी, ये कुर्ता धोती, ये चमक धमक, और हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे टॉयलेट में। तो मुझसे बोले कि मैं ताराचंद बढ़ जाता। और मैंने कहा साहब आपका तो बहुत बड़ा, कल मेरा मैनेजर आएगा। और तब हमको धर्मशाला में ठहराया गया, तो वो सुबह ही आ गया 8 बजे। वो हमको वहाँ लेके चला गया ताराचंद बढ़ जाता के पास। वो वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे, एक तो केदार शर्मा जो कि बहुत मशहूर डायरेक्टर रहे, चित्रलेखा जिन्होंने बनाई थी, और ये दिलीप कुमार, राज कपूर उन्हीं के बनाए हुए। जोगर एक फिल्म थी नरगिस, दिलीप कुमार, वो केदार शर्मा ने डायरेक्ट, चित्रलेखा इन्होंने डायरेक्ट, अब और तो मुझे याद नहीं। तो वहाँ पर वो बैठे हुए, और एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ, स्नेहल भटकर उसका नाम था। उसका एक गीत बड़ा मशहूर है, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, वो मुबारक में हमने गाया था। तो वो बैठा, अब वो मुझसे ताराचंद जी बोले इन्हें सुनाओ जो रात सुना रहे थे। मैं सुनाने लगा, वो मेरी बड़ी तारीफ कर रहे, तारीफ पर तारीफ। मैंने कहा इनके पास शंकर जयकिशन का जमाना था, मैंने कहा इनके पास काम धाम न है नहीं, ये मेरी ऐसी तारीफ कर। मैं वहाँ से निकला, मैंने, और मुझसे बोले ताराचंद बढ़ जाता, 500 रुपये पर गीत दूंगा, लिखना भी तुम्हें ही पड़ेगा और गाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अब मैं और हिल गया, ना तो मुझे जी बाजा बजाना है, ना मुझे तबला बजाना है, ताल वाल इन सब तब, मैं तो अपना खतरा की जो अंदर से आया वो लिख दिया और उसे गा दिया, अपने आप धुन आती थी। और आज भी यही है। तो अब सुनो, मैं वहाँ से बाहर निकला तो रामनिक मनहर जिसने मुझे बुलाया था, वो बहुत बड़ा संयोजक था बॉम्बे का, तो मुझसे बोला, मैं उससे बोला, मैंने कहा देख मैं ट्रेन से आया हूँ,
तू अभी मेरा प्लेन का टिकट करा, ये मुझे जाने नहीं देंगे और मेरी सरकारी नौकरी है, मैं तो छूट जाएगी वो, तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं उसके बाद में जी मैं हवाई जहाज में बैठ के यहाँ गया। 170 रुपये किराया था तब हवाई जहाज का, इतना भी मुझे याद है। मैं आ गया, आनंद से रहने लगा, भूल गया इन सब बात। फिर ये हुआ, हरी आया, रात को 12 बजे आ गया मेरे पास। अच्छा, वाइफ 65 में मेरी शादी हुई थी, तो फिर माँ बाप ने बड़ा जोर दिया कि बहू को लेके जा दिल्ली, बहू को लेके जा। तो मैं 4 साल बाद उसको यहाँ लाया दिल्ली, और तब वो आई थी। अब हम दोनों एक जाफरी में रहते थे, एक स्टोव था, एक उसका जो शादी में ट्रक टीन का था छोटा सा, वो आया था, वो ले आई। एक चारपाई पड़ी थी, एक स्टोव था, यही हमारा जीवन था। उस पर मैंने एक मुखड़ा भी लिखा था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, ये उस जमाने में लिखा था। तो वो बस इसके बाद मनोज कुमार, जब वाइफ बोली कि तुम ये भी कोई टाइम है 12 बजे जाने का कहीं, तो मैंने हरी से कहा, मैंने कहा यार तू सुबह का रख। पहले तो मैं समझा ही नहीं, बोले तुझे मनोज कुमार बुला रहे, तो मैंने समझा ही नहीं, दिमाग में कोई बात नहीं। फिर उसने बताया मुझे, तो मैंने कहा मनोज तू जान रहा है ये देहात इनसे अभी छूटा नहीं है, और वो आज तक नहीं छूटा है उससे, वो ही देहात में जीती है वो। तो वहाँ से मुझसे सुबह ही 8 बजे आ गया, मैं उसके साथ चला गया। मैं गया तो मैंने देखा जैसे मनोज जी मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मैं वहाँ बैठ गए जी, कविता पाठ शुरू हो गया जोर शोर से। रात के पता नहीं कितने बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कुछ पता नहीं, इतनी कविताएं सुनाई। लोग खाना पीना भूल गए। रात को ध्यान आया, अरे खाना तो खाया ही नहीं। तो फिर ये बंगाली मार्केट से छोले भटूरे मंगाए गए, वो खाए। उसके बाद हम आए, मनोज कुमार जी ने हवाई जहाज का हमें टिकट भेज दिया। हमने वाइफ को बनाया, हमने कहा तुम जाओ, अब घर चली जाओ। इतने बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो ठहरो। फिर इसके भाई को बुलवाया मैंने, तो छोटे भाई के इम्तिहान चल रहे थे, तो उसको बुलवाया, वो रहा। बस ऐसे ही जीवन चलता रहा। वहाँ गया, मनोज जी ने सिचुएशन वगैरह दी। फिल्म पूरी हो चुकी थी, पूरब और पश्चिम, और उस पर जो सिचुएशन थी उस पर गाना लिखा भी जा चुका था, गाया भी जा चुका था, लता जी ने गाया था। मैं यही पूछने वाली थी वो फिल्म, उसमें जो पहला गीत मैंने लिखा था, इन्होंने सिचुएशन बताई ऐसे ऐसे। फिर बोले, उस जमाने में ये गाना बड़ा मशहूर था, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। तो मैंने कहा इसका बाप लिख दूंगा, जरा उनसे कहा नहीं, मैंने अपने अंदर मैंने अपनी विल पावर को इकट्ठा किया। उन्होंने और शशि भाभी ने तालियां बजा बजा के कुछ गीत सुनाए मुझे, मैं सुनता गया। और रात को मैंने बैठ के गीत लिख दिया जी। पहला गीत था मेरा, पूर्वा सुहानी आई रे, ये गीत, जिससे सीलोन बहुत कम बजा रहा था मेरे गाने। पूरब पश्चिम में जब आपने गाना गीत लिखा, तो ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था ना, एक बड़ा मोड़ था आपके करियर का। लेकिन मैंने नहीं सोचा जी, मैं तो पहले ही इतना बड़ा छोड़ आया था, उसमें तो गाना भी था मुझे। मैं अपनी तरफ का एक फक्कड़ आदमी हूँ। अब आप बैठी है इसलिए नहीं बोल रहा, वरना मैं बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ।
तो इसलिए वो वहाँ पर फिर ये विविध भारती ने इतना बजाया है ये गाना कि जागरण में दुर्गा भवानी आई रे, ये ऐसा मशहूर हुआ था तब। तो वो वहाँ पर क्या हुआ कि सीलोन बैठ गया, उससे मुझे भी चिढ़ हो गई थी। वहाँ पर वो खुदा बना बैठा था अमीर सयानी, और ये सब लोग जितने भी फिल्म लाइन के थे उसकी कदम मुसीकत। मैंने कहा अब मैं तुझे देखता हूँ। यहाँ विविध भारती ने इतना बजाया और विविध भारती इतना चल गया कि रेडियो सीलोन का नाम ही गायब हो गया। ये इस गीत की कथा है असली। आपने जब एक प्यार का नगमा है लिखा तो दिल में क्या था, ऐसा दिमाग में क्या था? मुझे बुलाया था मनोज कुमार जी ने रोटी कपड़ा मकान के लिखने के लिए। अब वहाँ मैं बैठ गया, सरकारी नौकरी थी, एनओसी लेके जाता था। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया मुझे वहाँ। मनोज जी मुझे देखे भी नहीं। वहाँ मैं गेस्ट रूम में रहता था, सामने से सीधा था, उस पर से चढ़ते थे उतरते थे, मेरी तरफ देखे भी नहीं। मैं रोटियाँ तोड़ रहा वहाँ बैठा बैठा। अब मुझे बड़ा, और उधर जो है यहाँ से फोन बोलते क्या कर रहे हो, इतने दिन हो गए, फलाना ढिकड़ा होता है परिवार का। क्या बताओ, अब मनोज जी से इतना इश्क हो गया मेरा, और उनको मुझसे, उन्हें मेरे बिना चैन नहीं, मुझे उनके बिना चैन नहीं। खाली होते थे, मैं इधर से जा नहीं पाता था। तो ये इंपीरियल होटल है यहाँ पर, पुराना 5 स्टार, उसमें आके ठहरते थे। उसी में अपना ये फिल्मों का जो रिलीज करते थे वहीं ठहरते थे। और जब नहीं खाली होते थे तो यहाँ आ जाते थे और मुझे बुला लेते थे। हम दोनों बैठे हैं ऐसा ही, कोई नहीं, रोटियां तोड़ते थे यहाँ भी। तो वहाँ रोटियां तोड़ते, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये तो बताओ कि मुझे बुलाया किस लिए? आप नीचे उतरते हैं और चल जाते हैं, मुझे देखते भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? तो बोले नहीं संतोष, मेरे दिमाग में शोर घुस गया है। तो मैंने कहा साहब कुछ उसका आगा पीछा, दुम कान नाक कुछ तो बताओ मुझे, ताकि मैं कर सकूं। तब उन्होंने बस 2 लाइन में कहानी सुना दी। रात को बैठा जी, अपने पुराने इश्क को याद किया। वैसे ये मुखड़ा पहले से ही था, तैयार सा था, तैयार बना के उसे बराबर बना के कर दिया। एक प्यार का रगवा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुबह बैठ जाओ, पर शुरू हो गई दूसरे दिन। अब इस चीज पर के कल्याण जी जो थे बहुत अटकते थे दोनों बराबर। और एक बार तो ये हुआ, मैं बाथरूम में घुस गया, मैंने जब मुखड़ा बना के दे दिया वो, लेकिन आनंद जी ने उस पर बना दिया, कल्याण जी अटक। तो एक बार तो मैं बाथरूम में घुस गया, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं, अपना रीढ़ पे ऐसा ऐसा किया, मुझे तो बाकायदा उससे बनाना पड़ता था। तो मैंने मनोज जी से कहा, मैंने कहा साहब ये तो इनके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 80s काम करता हूँ। तो बोले फिर क्या करें? मुझसे इतने मुतासिब हो गए थे वो। उस टाइम ये 2 नाम चल रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। क्या म्यूजिक दिया है उसमें, क्या तो। और उधर R.D. बर्मन की भी बहुत हिट हो रही थी फिल्म कारवां। अब मैंने कहा यार
मैंने कहा साहब एलपी को ले लो। और शाम को ही जाके इन्होंने एलपी को साइन किया है। राज कपूर तो बाद में आए हैं बॉबी के लिए। अब आप देख लीजिए बॉबी का संगीत कहाँ है और ये प्यार का नगमा कहाँ है, आप ये देखिए। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक प्यार का नगमा है, ये गाना लिखते समय आपकी जिंदगी से जुड़ा दिल में कोई दर्द भी था बहुत है, जो दिमाग में था, बहुत ये पंक्ति जब बहुत बहुत आगे भी गीतों में नहीं, मेरे गीतों में ये बहुत है, मैं ही मैं हूँ। आपकी जिंदगी से जुड़ा कुछ ना कुछ है। हर जैसे एक गीत है उसका, वो मुझे पे डाल दिया, मैंने लिखा लता जी को ध्यान में करके कि वो गाएंगी, तो वो गीत था प्रेम रोग का। ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, ना तेरी खता ना मेरी। और वो इतना, और उस फिर मुझसे राज जी बोले, एक मेरी एक शब्द किसी ने आज तक नहीं हटाया, म्यूजिक डायरेक्टर ने भी। और लक्ष्मी प्यारे की तो मेरी ऐसी ट्यूनिंग थी, मैं पहले समझ जाता था ये क्या मांग रहे, और वो पहले समझ जाते थे ये धुन क्या मांग रहा है। मुझसे पूछते भी तुम ऐसे इससे कैसे गाते थे, मैंने कहा मैं तो ऐसे गाता। हम लोगों में गप्पे मारते मारते हम गीत बनाते। उनकी वाइफ से मेरे को राखी बांधी, तो सुपरवाइज करती थी मेरे गाने को। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, मैंने कोई गीत लिखा जैसे, तो इनका चचेरा भाई था लक्ष्मी जी का, चंद्रकांत, तो उससे कहा, अच्छा वो चंद्रकांत कहता था, मैं समझ जाता, जया बहन जी ने, वो लक्ष्मीकांत जी की वाइफ जो थी वो बिंदु जो एक्ट्रेस है उनकी सगी छोटी बहन, तो वहाँ से खबर आ जाती, मैं समझ गया सुपरविजन हो रहा है गाने। मैं जी उसको मुझसे बोलते थे ऐसे गीत तो यहाँ वाले भी लिख लेते, अब मैं नाम नहीं बताऊँगा आप, बोले यहाँ वाले भी लिखते, इसमें संतोष आनंद का है। फिर संतोष आनंद अपना जुट जाते थे, लग जाते थे, रात भर लगे हुए गीत निकाल के देते। आपसे अलग ही प्यार था। हाँ, अरे मुझे भरोसा भी था, सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा भी था। हाँ, ऐसा था वो भरोसा। मुझे लक्ष्मीकांत जी दूध देने वाली गाय बोलते थे, और फिर मुझसे एंड में तो ये कहने लगे थे कि तू 15 दिन दिल्ली रह ले और 15 दिन इधर रह ले। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पैसे का मुझे लालच कभी नहीं रहा, काम का लालच मेरा। मैं उषा खन्ना से कह दिया, मैंने ये फिल्म तो कर रहा हूँ तेरे साथ, अगली नहीं करूँगा। उसने मुझसे एक बात कह दी, संतोष जी ये फिल्म है, ये इसके गानों में आप इतना, मैंने कहा अब नहीं करूँगा तुम्हारे साथ का। रमेश सिप्पी को क्या जिसने शोले बनाई, मुझे लक्ष्मी जी ने कहा उनसे मिलाओ। मैं वहाँ गया तो वो ज़रा सा ऐसा, मैंने कहा अपने शोले की आग में तुम जलो, मुझे मत जलाओ। मैं और वहाँ से लौट के गया, मैं लक्ष्मी जी को बोला, मैंने देखो लक्ष्मी जी मुझे कहीं भेजो नहीं, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसने चाहा है उसने बुलाया है, मैं नहीं कभी नहीं गया। और लक्ष्मी जी ने फिर कभी नहीं भेजा। जितने भी फिल्में 20-25 लगातार दिलाई। बाद में तो ये हो गया था वो बख्शी को। एक सच्ची घटना बताता हूँ, रात को इन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी को बुलाया और मजरूर सुल्तानपुरी से बोले आप जबकि पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हीं का, और वो गाना भी कमाल, मैं भी उसका दीवाना हूँ। चाहूँगा मैं तुझे साथ सवेरे, लेकिन कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत। और रफ़ी साहब ने क्या गाया है, वाह 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 वाह। तो इन्होंने क्या धुन बनाई है, और उस पर
और एक जगह माउथ ऑर्गन, वो माउथ ऑर्गन आरडी बर्मन, ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। और मैं इनके यहाँ का परिवार का अंग बन गया। दोपहर का खाना तो मैं लक्ष्मीकांत के घर पर ही खाता था। और बहन जी जो थी, जया बहन, वो सबसे बाद में खाना खाती थी, सबको खिला। सबकी सीट जो थी नियत थी, बीच में लक्ष्मी जी बैठते और उसके बराबर में उनकी लड़की छुटकी जो अब भी है। कितने बच्चे थे। टीकू उनका लड़का, ऋषि के नाम है, उसका छोटा बाजा था, उस पर धुन बनाई थी लक्ष्मी जी ने। और मुझसे बोले, ये दिमाग मत खराब करना। इतनी पकड़ थी उस आदमी। मुझसे बोले, उसने रेंज देख ली थी और मनोज जी ने भी रेंज देख ली। मैंने नहीं देखी। मैंने तो जैसे अपने और गीत देशभक्ति के मैंने कितने, तुझे धरती की रानी कर देंगे अब की बरस, ये सब। मैं ना भूलूंगा के पीछे क्या किस्सा था? अरे मेरे पीछे पड़ गए लोग, प्यार का नगमा लिखो। अब मैं कंफ्यूज हो जाऊं। मैंने कहा, सुनो जी, आपकी औलाद और मैं भी, कोई औलाद बहुत कामयाब हो जाती है, बहुत सीधे होती है। तो ऐसा ही गीत का प्यार का नगमा तो मैं लिख चुका हूँ, लेकिन अब इसके लिए तो पहले एक शुरू में मैंने ऐसे ही लिखा। मैंने कहा, पता है ये जोड़ तोड़ करेंगे, ये समझ गया था। आ धरती पर आ, गगन से आ धरती पर आ, मैं जीवन की राह सवारूं, तू मंजिल बन जा कसम से, मैं जीवन की। अब यहाँ से गीत पकड़ा गया और मैं ना भूलूंगा बना। फिर वो रिश्तों को ले लिया, उनको रिश्तों में लेके, जीवन से सांसों का रिश्ता। और इसमें बहुत बढ़िया लाइन थी वो, समय की धारा में उम्र बह जाती है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जाती है। हालांकि ये एक तरह से दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी, इस चीज को मैं कहीं कहीं दोहराता रहा हूँ। प्यासा सावर ने एक मजाकिया गीत लिखा जो आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया, क्योंकि दो गीत बहुत जबरदस्त हो गए थे, तो वो इसमें इतना नहीं उठ पाया। लेकिन वो गाना मैंने लिखा था, ओ मेरी चमक छल्लो, दो दिल की है जिंदगानी। बात सुनिए, मजाक मजाक में मैं मतलब जिंदगी का फलसफा भी बोल देता हूँ। ओ मेरी चमक छल्लो, दो दिल की है जिंदगानी, तो प्यार मुझे कर ऐसे मैं लिख दूं प्रेम कहानी। अब वो लड़की बोलती है, ओ मेरे राम लुभाया, क्या लिख ली प्रेम कहानी, मौका है मौत बना लो, कब किसकी रही जवानी। ये अब लक्ष्मी जी और हमारी तो ऐसी, हम गप्पे मारते रहते और फौरन अगर कुछ मेरे दिमाग, मैंने कहा उस गीत के लिए यहाँ से उठाया गया। अरे तो लक्ष्मी जी मुझसे कहते थे, अरे ये तो यही था। हाँ, मैंने कहा था तो यही, तभी वही सब। अब फिर हम जो है वो गप्पे मारनी बंद करके गीत पर लग जाते थे। ये हमारा इस तरह। ये गलियां, ये चौबारा, अरे इसका तो अब ऐसा है, रात को मैं और राज साहब बैठ जाते थे उन्हीं के बगले पे। एक उनका मामा होता था जो ड्रिंक तैयार करता रहता था। मामा, मुझको लगता है इनकी मतलब जो है इनके जो साले थे, एक माँ से तो प्रेमनाथ और कृष्णा थे जो राज कपूर जी की वाइफ है,
और दूसरी से ये नरेंद्र नाथ और ये राजेंद्र नाथ और ये प्रेम चोपड़ा की वाइफ, ये थे। तो मतलब मुझे ये लगता है उस छोटी माँ का भाई था वो, उसे मामा कहते थे। वो बराबर ड्रिंक बनाता है और हम रात को 4 बजे तक हमारी मीट, राज साहब उससे कहते, आप उससे अपने लड़के से कहते, देखो ये गुली जैसा है, पैर छुआ करो। और उसके लिए मुझसे कहते, ये मेरे लड़के में अकल नहीं है। पर मैं बहुत अकल वाला मानता था। तो मुझसे राज साहब कहते थे, आप मुझे राज कहा करा, ऐसा है ना। फिर मैंने एक साइकोलॉजी खोजी, नरगिस चली गई और शैलेंद्र चले गए, हसरत चले गए, शंकर चले गए, जैक, इनकी टीवी। अब प्यार करने वाला जिससे ये प्यार चाहते, मुझसे कहते थे राज कहा करो। मैंने नहीं था, मैं नहीं कह पाऊँ। मैंने आपको बचपन से, जब मैं छोटा था, सिकंदराबाद मंडवा भी नहीं था, ये हॉल नहीं था, टूरिंग टाकीज आते थे, उन पर फिल्में दिखाई जाती थी और आगे फर्श पे बैठ के देखते थे, ऐसे चौड़े हो गए। एक आने में हमने 2 फिल्म देखी, लाल हवेली और साजन। अब हमको तो सारे वो है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम फिल्मों में चले जाए, पढ़ाई पे ध्यान देना, परिवार, जिम्मेवारियां बहुत जल्दी आ गई हम। तो वहाँ से बस राज साहब के यहाँ से मैं चला, उन्होंने कुछ आइडियाज दिए, ऐसा ही मैं हूँ प्रेम रोगी लिखा और एक स्ट्रोक में मैंने एक शब्द इधर से उधर, ना तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया और ना राज कपूर ने, और मनोज जी तो करते ही नहीं थे। मनोज राज साहब को कभी राज बोले कि नहीं? नहीं, कभी नहीं बोला। मैं नहीं बोला। अच्छा, मैं नाम ही नहीं लेता था। मैंने कहा एक काम करो, इनको तृप्ति हो जाएगी, राज साहब भी मत कहो। क्या कहना शुरू किया? मैं कुछ नहीं कहता था। कैसे बुलाते थे? बस हाँ हाँ, सरवार कुछ नहीं बोलता था, बस सुनिए, जैसे पत्नी को बोलते हैं सुनो जी, ऐसे ही मुझसे बोलते थे। वो हमसे भी सुनो जी बोलते, पर वो लोग संतोष जी कहना, वहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में संतोष जी में शुरू हो गया था। उसी पे संतोष फिल्म बनाई उन्होंने मेरे गीतों पर, 5-6 गीत रिकॉर्ड हो गए थे, पिक्चराइज हो गए, तब इन्होंने बंद की। क्यों? असली बात बता रहा हूँ, मेरा नाम फैलने लगा था। मैंने कहा ना, लक्ष्मी जी कहने लगे कि 15 दिन तू इधर रहे, 15 दिन उधर रहे, अब इससे ज़्यादा क्या लगे बताइए। फिल्म वाला कहता है कभी तू नहीं और सही, और नहीं और सही, लेकिन जिसने मुझे लेना था, अब ये तिरंगा वाला जो है मेहुल कुमार, इसे अपनी कास्ट पे बहुत भरोसा था, राजकुमार, नाना पाटेकर, ये और ये तब के बोलता भी मोहम्मद अजीज, जे हम तो मुन्ना बोलते थे उसे, मुझे फोन करता, बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही। वो खैर मोहम्मद रफ़ी तो नहीं था, लेकिन उसने मोहम्मद रफ़ी के बराबर गाने गा दिए। उसी ने ये गाना गाया था, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा। अब मेरे लिए मेहुल कुमार, और उसका एक गाना तो अंबानी ने अपने लड़के की शादी में बजवाया, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, यार की है। उसमें मैंने, ये दोनों ईगोइस्ट थे, राजकुमार भी और नाना पाटेकर भी। अब वहाँ ये हो रहा था कि मैंने कहा छोड़ो, मैं सब निपटा दूंगा। मैंने शुरू में 2 लाइन रख दी, तुम हो, हम हैं, ना तुम कब हो ना हम कब है।
फिल्म भी बन गई और सुपर हिट भी हो गई, और गानों से हुई सुपर हिट। आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी गहरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के और साथ भी गहरा संबंध रहा है। और कोई किस्सा? बहुत दीवाने थे। ऐसा था, सबसे पहले तो गोपाल प्रसाद व्यास जी ने मुझे अपने घर पर ही रख लिया था। अच्छा। 1 साल रहा हूं मैं भागीरथ पैलेस, इतना प्यार करते थे मेरे, और उनका रुआब बहुत था। सरकार में भी और जनसंघ को पनपाने में भी दिल्ली में उनका ही हाथ है। थे कांग्रेसी, लेकिन जनसंघ को हमेशा साहित्य सम्मेलन में साथ। तो अब शाम को आए वो ऑफिस से, मुझसे बोले, संतोष, कल तुझे पार्लियामेंट में गीत गाना है हिंदी पर। मैंने कहा जी कल, और पार्लियामेंट में? अपन हिल गए उस टाइम। बोल गए हाँ, 12 बजे तक तैयार कर ले। अब हुक्म गुरु जी का, हम लग गए जी, रात भर गीत लिख रहे, धुन बना रहे। सुबह गुरु जी को सुनाया, गुरु जी प्रसन्न हो गए। 11 बजे मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, सब उस टाइम के वेंकट रमन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, वो शिक्षा मंत्री थे, और डिप्टी शिक्षा मंत्री थी उस टाइम सरोजिनी महिषी। वहां मैंने ये गीत पढ़ा, जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा। बस साहब ये वहाँ इतना जमा, और ये हमारे अटल जी वहाँ थे, ये मेरे से मैं मुग्ध हो गए। इससे पहले ये सिकंदराबाद जाते थे तो हमारे मुंह बोले भाई थे। मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मतलब मैं काशवास, लेकिन पला में भटनागरों में हूँ। और मेरी बुआ भी मुँह बोली बुआ, जिसके संस्कार मुझे आए, ज्वाला देवी भटनागर। मेरे पिताजी को वो डांटती थी, तो वे वो डॉक्टर स्वामी शरण भटनागर थे। तो उस टाइम वो पूरे ज़िले के जनसंघ के या RSS के मतलब प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष। तो उनके तब होटल में, और छोटा कस्बा सिकंदराबाद, तो वहाँ अटल जी आते थे तो उनके घर ठहरते थे। तो मुझे याद भी नहीं रहा, तो हमने स्वामी शरण भटनागर जी को हम भैया बोलते थे। तो भैया हमसे बोले कल्लू, हाँ मुझे घर पे कल्लू बोलते थे। तो कल्लू तू सुबह आ जाइयो, अटल जी का नाम हम वैसे सुनते थे। बड़ा हम गए जी वहाँ, हम उनके प्याले धोते थे चाय के, और इन्हें पता भी नहीं ना, तुझे पता था मुझे। तो वहाँ पर फिर एक बार यूनिवर्सिटी में इन्होंने मुझे बुलवाया। गोविंद व्यास, गोपाल प्रसाद व्यास जी का लड़का, मेरा छोटा भाई का, वो बहुत जबरदस्त कवि था। ये विद्रोही कविताएं जो सत्ता के विरुद्ध लिखने में सबसे पहला उसने काम किया था। एक बार उसने ये प्याज की तंगी आ गई थी दिल्ली में, तो उस पर कविता लिखी, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ये इतना जबरदस्त। तो वो MA कर रहा था, तो वहाँ हॉस्टल में रहता था। तो अटल जी से उसका हो गया, तो अटल जी ने कहा उसे बुला के ला। तो मैं स्कूल में था बच्चों के साथ, वो आया, गोविंद चल तुझे अटल जी बुला रहे हैं। हम दोनों में झगड़ा बहुत होता, जैसे भाई भाई, लेकिन हम दोनों में बेहद। तो वो फिर मैंने प्रिंसिपल से इजाज़त ली, फिर उसके साथ गया। वहाँ गए, अटल जी हमारा इंतजार कर रहे थे। तो बेंच के उधर वो बैठ के गए, 3-4 घंटे मुझसे कविताएं सुनी। अच्छा आप देखो अटल जी के जो गीत है ना, उनमें छंद का वो देखना, मैं उसी तरह मैंने अपने छंद बनाए, अपना खेल। मैं कुछ भी कहो,
बुराई होगी बुराई, है तो मेरा। वह अटल जी ने भी अपनी एक दो कविताएं सुनाई। फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर अब बम्बई गए तो मनोज कुमार से इनका वो हो गया। इनकी वाइफ तो दिल्ली, मनोज कुमार की जो वाइफ है शशि, वो यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, सविता बहन उनकी लड़की। और ये जो शीला दीक्षित थी, ये उनके घर जाती थी, उनके घर पर ठहरती थी। मनोज जी मुझे बताते थे, मेरे सामने तो नहीं गई, मनोज जी बताते। फिर ये बम्बई गए अटल जी, मुझे ले लिया इन्होंने साथ में। 2 दिन लगातार हम लोग बॉम्बे में घूमे, मैं और अटल जी, सिर्फ, कोई नहीं। अपनी अंतरंग बातें उन्होंने मुझे, ये जनता पार्टी कैसे बनी, ये सब, उसके बाद इमरजेंसी के, सब खुल के बताते थे। अब आज अटल जी है नहीं, तो मैं इसलिए क्यों लोग समझेंगे अपने आप को कैसे कर रहा है, वो नहीं करना चाहता। अटल जी होते तो बोलता, उनसे ही बुलवाता। अरे जब वो बने तो फौरन उन्होंने आकाशवाणी पर प्रोग्राम दिया था और उसमें प्यार का रंगवाया है। इतना हमारा, अब मैं क्या बोलूँ अटल जी के लिए, देवता पुरुष थे। देवता कहो, पुरुष कहो, या इससे भी अभाव कुछ है। अटल जी जब संसद में भाषण देने के लिए खड़े होते थे तो कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं था या कौन सा ऐसा सांसद नहीं था जो उन्हें सुनता ना हो? अरे अकेले बहुत शांति से सब सुनते। और आप वैसे चले जाइए, सारी कौमें, मतलब ये मुसलमान वगैरह, सबसे ज्यादा उनकी रैली में भीड़, प्रशंसा करते हैं। अच्छा, वो बोलते कुछ, तो हमारी उनका जो दिल मिला, ऐसे ही नहीं मिल गया, ऐसे ही नहीं मिला। कुछ मेरी चीजें जो उन्हें पसंद थी, मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ पसंद था, लेकिन मैं ये कहूँगा मुझे भी उनकी कुछ चीजें बहुत पसंद। अच्छा, ये तो मेरा मनोज कुमार के साथ भी रहा, सबके साथ। बात यह है, अनुपात तो होता है ना जी, हर चीज का अनुपात, रेशो में ही ठीक रहता है मामला। ठीक बात है। अच्छा दादा, फिल्म क्रांति में आपने भारत माता की जो छवि दिखाई, उस दौर की सोच से तो काफी अलग थी ना, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या था, आपकी सोच क्या थी इसके पीछे? नहीं, सोच, बात क्या है, मैंने शुरू में जब ये लिखा, मैंने पहले ही लिख दिया था मनोज जी ने इसे। इसमें तो एक लाइन मैंने ये लिखी थी, आंसू की भाषा ओ मेरी माता, एटम की बानी कर रहे अब के बरस, ये। लेकिन उसमें आ नहीं सकता था, बहुत पुरानी कहानी थी, तो उसके अंदर जो है, तो भारत माता तब भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। और जब उस टाइम मैंने ये गीत लिखा था, उस टाइम भी जकड़ी हुई थी। देश में बहुत कोहराम था, और ये जवानों पे मैंने नज़्म लिखी, और ये भारत माता पे, और अन्न का इतना टोटा हो गया था, इतनी कमी हो गई थी, तो मैंने उसमें एक जगह तो ये भी लिखा था, बांट बांट कर खाओ। मतलब ये अन्न जो है, जो कहीं पैदा हो रहा है, कहीं, बहुत एक तरह से मतलब दिक्कतें थी। तो मैं इन चीज़ों से फौरी चीज, लेकिन मैंने फौरी चीज़ को उसके अंदर एक एटर्निटी डाल दी कि ये हमेशा गाया, ये नहीं लगे कि ये इसी वक्त का है। अच्छा, ये क्रांति के किसी गाने को लेकर क्या सेंसर बोर्ड का कोई ऑब्जेक्शन भी था क्या? प्रोड्यूसर्स का कोई ऑब्जेक्शन भी था? नहीं, कोई दिक्कत आई थी, हर्डल्स थे? नहीं, ऐसा नहीं। ये वो महंगाई के गाने पे ये मनोज जी ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो गाना मैंने लिखा भी नहीं, तो उसके ऊपर इनका क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और गाना खूब चला है उनका। नहीं, वो रोटी कपड़ा मकान का है।
क्रांति पे कौन सा गाना? क्रांति पे तो किसी गाने पे नहीं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, इस पे नहीं। चना जोर गरम पे नहीं। लुई शबाशा हुई, ये तो मैंने ही म्यूजिकल फ्रेज बनाया था। और चना जोर गरम मनोज कुमार बोले कि लक्ष्मी नहीं मानेगा इस गाने को बनाने के लिए। मैंने कहा ये मुझ पे छोड़ दो, मैं बनवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अच्छा जो कार्ड लक्ष्मी जी के पास थी वो किसी म्यूजिक डायरेक्टर पे नहीं, शंकर जैक्सन पे भी नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ। और उसको मैंने समझा था, इसी कार्ड को पकड़ के मैंने मनोज जी से कहा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। तो मैंने एक फ्रेज बनाया म्यूजिकल, तुम तारा तुम तारा तुम तरम तरम, दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक करम, चना जोर काटा गई, गाना बन गया। लक्ष्मी जी में बोले बन गया, खुश हो गए। मनोज जी मुझे देख रहे। अच्छा, ये राज कपूर जी और मनोज कुमार जी के बीच प्रोफेशनल राइवलरी रही है आपस में, तो क्या इस पे इसका असर आप पर देखिए भी पड़ा? ऊपर से देखे पर तो ये सब एक थे, ठीक है, बहुत अंदर खाने लेकिन चलता रहता दूसरों के लिए, जैसे मैं सैंडविच बना, था। ओहो, मुझे भाई तोड़ा गया, मैं कहाँ लिख रहा था। फिर लक्ष्य, और जब ये गाना मोहब्बत है कहती रिकॉर्ड हुआ, मैं वहाँ था भी नहीं, तो पूरा गाना लक्ष्मी जी के पास था। और इस गाने की कहानी भी बड़ी अजीब। मनोज जी और लक्ष्मी जी को 30 कसक और मतलब कशिश ऐसे शब्द बड़े पसंद, तो मैं सोचता रहता था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक गाना त्रिशूल का बहुत चला था, मोहब्बत बड़े काम की चीज है। अब लक्ष्मी जी मुझे बार बार कहे, संतोष जी ये मुझे जो है हॉन्ट करता है। अच्छा मैं चुप, मैंने कहा यार इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। वह गुस्से में लिखा है मैंने ये 2 लाइन, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। ये किसने शुरू की? लिखा इसलिए था कि वो बार बार संतोष जी ये वो मुझे बहुत आउट। अब इसके बाद में उनकी छुट्टी, अब तो सब पीछे पड़ गए इस गाने। राज कपूर भी इसके पीछे पड़ गए। तो इनमें प्रोफेशनल तो थी और कॉमर्शियल बहुत थी, क्योंकि मैं मनोज जी के पास जब गया तो इनके शंकर जैक्सन वगैरह सब ठंडे हो गए और एलपी बिल्कुल ऐसे बैठ गए। तो राज कपूर कॉम्प्लेक्स में आ गए थे मनोज कुमार। क्रांति तक जो मनोज कुमार रहे, मनोज कुमार, बस उसके बाद में बताइए 6-7 फिल्में की, ना गाना ना फिल्म, कंफ्यूज हो गए। मैं उनको कंफ्यूजन से निकाल देता था। और किसी का गाना मैंने आज तक रीराइटिंग नहीं किया एक चोट पर। अभी ये गलियां चौबारा, वहाँ मैं वहाँ बैठ गया जाके, गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ये प्यार था या कुछ और था। पहले तो तनुजा आई मेरे पास, संतोष जी इस पर गाना बहुत अच्छा बनेगा, सिचुएशन। और वो भेज रहा था राज कपूर में, समझ रहा था। फिर शम्मी कपूर आई। शम्मी कपूर को मैं बहुत, देखिए दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, इनका नाम जबरदस्त था। और उससे पहले जब तक इसने अपने भाई की तरह मूछें रखी ना, तब तक ये पिटा हुआ रहा मोहरा। उसके बाद में क्या हुआ, इसने मूछें साफ कराई, अपना अंदाज अलग निकाला, चाहे कुछ भी था साहब। इस आदमी ने हैवक, हंगामा मचा दिया।
मेरे बच्चे बोलते थे भूत आ गया भूत। अपने स्टेप बनाता था अपने। मतलब इस आदमी ने बहुत, तो मैं इसे, हालांकि कुछ बातें इसकी मुझे पसंद नहीं थी। जैसे चरण को ये चरण बोलता था, चरण, उनके चरण, माता जी के चरण, आपके चरण, मुझे बहुत बुरा, ये चरण कह रहा है या चूरण बोल रहा है। तो उसके बाद में ये मेरे पास था, मैं इसका इज्जत बहुत करता था। तो बोले संतोष जी इस पे बहुत बढ़िया लगा। बस साहब मैं वहाँ से उठा, चेंबूर से आया जूह पार्ले, जहाँ मेरा होटल था। उस होटल में मैं रात को आया था, तो मैं मैनेजर के पास गया। तब हवाई जहाज बहुत कम होते थे, तो पहली फ्लाइट मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है, मैनेजर से कि पहली फ्लाइट से तू मेरा टिकट करा दे, और उसके पैसे भी मैंने दिए, इससे राज कपूर वगैरह से दिए। मैं आ गया इस रुपये से। तो वाइफ मुझे देख के बहुत चकित हुई, बोले ये लड़, मुझे झगड़ालू बोलते थे, तो ये लड़ झगड़ के आ गए होंगे। तो बोले कल तो ये गए थे, आज कैसे आ? तो मैंने कहा गुड़िया कहाँ है? ये शैली आनंद नाम से उसका सोशल मीडिया पे एक चैनल निकल, तो बोले वो पड़ी अंदर। मैं अंदर गया जी, और उसे गोद में ले लिया और कल्पना करता गया, ये बड़ी होगी, शादी होगी, सारा। राज कपूर ने अपनी जरूरतें मुझे पहले ही बता दी। पीछे ही पीछे राज कपूर आ गया, शूटिंग छोड़ के यहाँ ओबराय होटल में ठहर गया। तो टीपी जुटवाला थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, जिनकी मतलब जिनके जोर जबरदस्ती की वजह से मुझे जाना पड़ा। वाह, मुझे नौकरी की चिंता थी बहुत कि ये नौकरी ना खा जाए भी। तो मुझसे उन्होंने खबर भिजवाई। मैंने कहा जी मैं तो उन्हीं का काम कर रहा हूँ बैठा हुआ। तब तक मैं गीत लिख चुका था। और उसके बाद हम बॉम्बे गए, गाना सारा का सारा इनको पसंद आ गया। फिर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी बोले लिख भी दिया ऐसे करके, चकित। तो राज साहब बोल के लिख दिया, आप जल्दी से इसकी धुन का खेल करो। वो साहब वो लग गए 1 हफ्ता, मैं और लक्ष्मी जी और एक ढोलकिया, बस हम 3 जने, और गाने को परफेक्ट म्यूजिक के साथ करते ये लो हाथ। फिर उन्होंने जो पिक्चर आई उधर ऐसे हो गई। लता दीदी, लता दीदी से तो कमाल का मेरा था। पहली बार जब आपका उन्होंने गाना गाया होगा? पहली बार तो वो गए ना, तो मेरे नाम की चर्चा तो मनोज कुमार के नए राइटर को लाया है, और पहली फिल्म में, शायद उससे पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। गीतकार के लिए उन्होंने लिखा हिंदी में प्रेम धवन, और नए गीतकार संतोष आनंद, इंग्लिश में था हिंदी में प्रेम धवन, और न्यू सॉन्ग राइटर। ये सब पहले भी गीतकार के लिए नहीं आया और उसके बाद भी नहीं। ये बात है। लता जी ने जब आपका पहला, हाँ, सबसे पहली पहला बार गाना वहाँ कल्याण जी के यहाँ बैठते थे, तो लता जी भी आई हुई थी। तो लता जी, तो कल्याण जी के घर से खाना आ गया, छोटी छोटी पूरियाँ, छोटी छोटी प्यालियों में सब्जियाँ बहुत तरह की, रायता ये अचार बहुत तरह के। अब लता जी जो है वहाँ पे अचार खा रही, मैंने कहा आप अचार खाती है? हाँ मैं तो बहुत खाती हूँ। बहुत अजीब सा लगा। लोग तो गले के लिए पता नहीं क्या क्या करते, सुबह ही गरारे करेंगे, गर्म पानी पिएंगे। मैंने भी नहीं किया जी आज तक।
परहेज नहीं किया। तो अब तो खैर लोग जिसे कहते हैं उम्र हो रही है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं विल पावर से जीता हूँ। कोई दवा गोली मैंने ले ली, मैं अपनी विल पावर से जीता। तो मैं उसके बाद से ये एक किस्सा है, जब मैं इंडियन आइडियल में गया तो वहाँ से मैं चुपचाप आ गया, दीदी से बात भी नहीं की थी मैंने। तो वहाँ से मुझे फोन आया, बोले कि घर का पता दे दो। मैंने कहा ठीक है, दिए देता हूँ। तो बोले कुछ लिखा है? मैंने एक मुखड़ा लिखा था, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। मुझे ऐसा क्यों एहसास है, वो यही कहीं मेरे पास है। तो मुझसे बोली, मेरे से जो उनका पिए था, बोले इसको लिखवा दो। मैंने मुझे लिखवा दिया, बस और कोई बात नहीं। तीसरे दिन मनी ऑर्डर आ जाता है, 1,11,000 कुछ ऐसा था। मुझे दीनानाथ मंगेशकर जो उनकी संस्था है, तो फाउंडेशन है, तो उसकी तरफ से मुझे मतलब वाघ विलास दी और उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। वाघ विलास, ये सरस्वती को कहते होंगे वाघ, तो मराठी में बोलते होंगे वाघ विलास। तो मुझे वो है वाघ, और उसके साथ ये चेक आ गया। खैर जी, फिर ये कोरोना आ गया, तो कोरोना के चक्कर में उन्होंने कोई छोटा मोटा प्रोग्राम किया उधर, तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। मैं ट्रॉफी लेने गई, ट्रॉफी नहीं आई मेरे पास। ये इसका दुख मुझे आज भी है। हाँ, बहुत बहुत उन्होंने। और एक बार क्या हुआ, ये जिंदगी की ना टूटे लड़ी रिकॉर्ड हो रहा था, तो कभी भी वो कमरे से बाहर आके म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिहर्सल नहीं करती थी। उस दिन आ गई, क्योंकि अपन की तो आदत थी एक जगह जाके बैठे कोने पे, और अपना देखते रहे, सोचते रहे क्या बेहतरी के लिए। अब वो वहाँ से जब लास्ट हिस्सा आया, तो मैं उनसे मतलब इस तरह, वो जो कोना है, ये बीच वाला, इतनी दूर मैं बैठा था। तो जब लास्ट स्टेज आया, लाख गहरा वो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। तो मुझे देख के कन्फ्यूज है, इसे कहते हैं राइटिंग। अब बताइए, मुझे इससे बड़ा क्या अवार्ड मिला, क्या पुरस्कार मिला? अंत तक वो मुझसे इतना अनुराग था उनका मुझसे। जब अपने घर पहली बार बुलाया, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास ले गए। बॉम्बे में भी किसी ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे, मैंने किए। आप बताइए मुझसे कितना अनुराग था जो माँ के पास ले गए। फिर एक कटोरे में ये बंगाली मिठाई का चमचम, हम तो बोलते हैं, वो चमचम लेके आई, अपने हाथ से खिलाया उन्हें, और मुझे कुछ गुड़ दिए वहाँ रहने के, क्योंकि मैं चलने फिर बम्बई में जो पैदल नहीं चल सकता, काम नहीं कर सकता, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बाद में आए, और गाड़ी भी हो तो वहाँ की लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं कर सके। और ये तो बांद्रा तक चलते हैं ये ऑटो, बोरीवली से बांद्रा तक, बाकी हर जगह टैक्सी महंगी पड़ती है। और हम जैसे फाटे खा, उनके पास क्या, तो हमको बड़ी दिक्कतें होती। धीरे धीरे लता जी से आपका खास रिश्ता बन गया था। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा किस्सा जब आज भी आप सोचते हैं,
तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो दीदी खैर हमारे नहीं, बीच है सबसे नहीं, बड़ा दुर्भाग्य से। जो मुझे दुख हुआ जब उनका निधन हुआ, हाँ जी। तो मैं दिल्ली में था, मैं उनके पास नहीं था। ये इतना खालीपन है मुझे। लक्ष्मीकांत जी का भी ऐसा ही हुआ। ये दो के जाने पे मैं अकेले में बैठ के मैं आपसे कह नहीं सकता मैं क्या हुआ, अब मैं बता नहीं सकता। वो शब्दों की बात नहीं है, शब्दों से बहुत ऊपर की बात। एहसास की बात है। यहाँ पर एक चोट जो आज भी गहरी है, एक किशोर मेरे जिस बेटे की चोट, बहू की, लक्ष्मी जी की, मनोज जी से भी विवल हुआ क्योंकि इतना प्यार रहा है मेरा उनसे। और ये जो आपस की उनकी वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स ने क्या से क्या कर दिया। मैं तो ठीक है, आज भी लोगों के सामने जाके फिल्मों को तो मैंने बना किया है। मुझे पहले लक्ष्मीकांत दे दो जो मेरी आत्मा को समझे। मैंने कहाँ से गीत लिखा है, मैंने बना किया है। एक दूसरे की समझ कला में भी ये बड़ी होती दोबारा लक्ष्मीकांत जी जैसा कोई नहीं मिला आपको। है। दोबारा लक्ष्मीकांत जी जैसा कोई नहीं मिला आपको। इतने खूबसूरत थे और मुझे देख के तो कमाल ही होता था। यहाँ तक के जब वो अंदर होते थे किसी और का गीत बनता होता था तो उन्हें ये एहसास रहना चाहिए मैं ऑफिस में चंद्रकांत के पास बैठा हूं। इतना प्यार अब कहा, सब ऐसे ही है। कौन सा गीत हिट हो रहा है मुझे तो पता नहीं। लोग कहते हैं फलानी फिल्म ने 400 करोड़ कमा लिए, 500। अरे कहाँ से कमा लिए? एक गाना मुझे हमारी फिल्म में गाना लक्ष्मी जी ने, मनोज जी ने दावत दी अपने घर, तो वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, तो उसमें ये परवीन बाबी, रीना राय, राजेश खन्ना पहली बार मेरा दोस्त बना, पहली बार, और अंत तक रहा। मैंने उसके साथ कोई फिल्म नहीं की लेकिन इतनी गहरी दोस्ती थी मैं आपसे कह नहीं सकता। तो वहाँ वो सब थे। लक्ष्मी जी बाद में आए, वो किसी के पास नहीं गए, मेरे पास आके बैठे। फिल्म रिलीज होने वाली थी क्रांति, बीच में जाके खड़े हो गए। कोई बात कही, मुझे अब ध्यान नहीं, कहीं हो रही होगी कुछ। बोले साहब आप कुछ भी कर लीजिए, इस फिल्म का गीत और संगीत जीतेगा, वही इस फिल्म को काम। लक्ष्मी जी सबके सामने बोल रहे और वही हुआ भी। 3-4 दिन तक तो फिल्म मनोज जी खुद मुझसे कहते थे कि रिकी वहां से बोल रहा है कि लोग उठ उठ के जा रहे हैं। मैंने कहा तसल्ली रखो, चौथे दिन जो गीत उठाया है जिंदगी की न टूटी लड़ी है, और जो फिल्म पे पब्लिक टूटी है, गोल्डन जुबली नॉवेल्टी पे बनी है, यही दिल्ली में। किशोर कुमार जी से कैसे मुलाकात हुई थी? किशोर कुमार भी पहली बार जब हम बैठे थे तो उस दिन वो रिहर्सल करने आए थे। वो जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वो वहाँ पर अंदर आनंद जी के साथ रिहर्सल करते थे, हम इधर बैठे हुए थे। फिर वो वहाँ से आए, तो वहाँ से आने के बाद मुझसे मतलब सब लोग कहने लगे कि कुछ सुनाओ, आप कुछ सुनाओ। ठीक है, उस टाइम मेरा गीत बहुत मंच पे मशहूर था। आत्मनिर्भरता पे सबसे पहले बोला था 65 की लड़ाई के बाद।
तो उसमें ये हुआ कि मैंने गीत सुनाया, मेरे देश को बचा लो मेरी जान ले लो, मेरे देश को बचा लो, प्यारे देश को बचा लो, सारे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो। तो इसमें तो मुझसे वहाँ सबके सामने किशोर कुमार के इसकी धूल की तरह बनाई थी, वो ऐसा ऐसा हिलती हो, इसकी धूल की तरह। कल्याणी भाई आपने बनाई हो। अब मनोज जी भी अपने किस्म के अलग ही हैं। तो किशोर कुमार से बोले ही इज 1/4 किशोर कुमार, राजेश खन्ना और किशोर कुमार। और उसके बाद में जब भी किशोर कुमार मुझे मिले, उन्हें सब बूढ़ी बोलते थे, कुछ भी बोलते। अच्छा, मुझे उन्होंने कभी नमस्ते करने का मौका नहीं दिया, मुझसे पहले मुझे नमस्ते करते। ये बात अब आप बताइए भाई, लोगों को नतमस्तक हो, इनकी कला को भी, इनके जीवन को भी, इनके व्यक्तित्व को भी, हर तरह से। अच्छा, किशोर दा और लता जी की कोई ऐसी कहानी या ऐसा कोई किस्सा जो दुनिया ना नहीं, जानती हो? लता जी के साथ किशोर कुमार का एक गाना है, लेकिन उसमें उन्होंने अलग अलग गाए, क्योंकि उसमें लता जी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और कोरस, इतना बड़ा गाना हो गया। तो लता जी ने, और ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो मैं दिल्ली आ गया था, मेरे पर टाइम नहीं था। तो हालांकि शुरू की लाइन लता जी और किशोर कुमार नहीं थे, लेकिन इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी आपस में, किशोर कुमार और बहुत अच्छी ट्यूनिंग। अगर आज किशोर दा और लता दी आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहते? एक को दीदी, हाँ। एक को भैया। ये कह के तो आप बुलाते, और प्यार से अपने भाव के साथ क्या कहते? वो शब्द में नहीं होता है, वो आंखों में होता है। हाँ, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर वो शब्दों में ना हो के आंखों से होता है तो इससे आंखों बड़ा में कुछ नहीं होता है। आंखें हंसती भी है, आंखें रोती भी हैं। आपने बहुत सारे गीत गाए, अगर आपके बेस्ट 3 गीतों की मैं बात करूं, आपके हिसाब से वो कौन से हैं? अब आज आपसे मिले हैं, 3 क्या 3000 लीड है। हाँ, अभी तो मेरी कलम रुकी थोड़ा ही है। ना रुकनी भी नहीं चाहिए। तो आप जो है इस बंधन में क्यों बात कर रही है? आप एक बात बताइए, आपकी संतानें हैं जी। जिसको भी कह दो वे दूसरा जो बता रहा है। नहीं, मैं नहीं मानती आपको ना। आप इस सवाल का बिल्कुल जवाब मत दीजिए। नहीं, सारे ही बहुत अच्छे गीत हैं आपके। चुनना मुश्किल है, चुनना मुश्किल वही है। है। अच्छा, आपके गीतों में जो दर्द होता है, आपके गीतों में जो दर्द होता है, वो इतना असली और दिल को छू लेने वाला कैसे लगने लगता है सबको? झेला है, जिंदगी भर झेला है, और मुस्कुरा के झेला है। या तो वो मेरी आंखों से टपका है या मेरे शब्दों से टपका है, उसे मैं आपसे कह नहीं सकता। हमेशा ही प्रभु भी मेरी परीक्षा लेता रहा, एक के बाद एक ट्रेन के डब्बे की तरह जोड़ दिए दर्द। दर्द भी इतने कि वो ही अब मुझको ऐसा लगने लगा ये दर्द नहीं, हमदर्द है। यहां तक पहुंच गया। दर्द अब दर्द सा लगता ही नहीं। अनुभव आपने किया उसे गीत के माध्यम वो से गीत उतारा, से निकल जाता है, और लोग उसे फील करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं। हाँ, अब क्या बताऊं, यही है ना। मैंने आम आदमी की जिंदगी जी है, कभी भी वहां भी रहा, 5 स्टारों में रहता था, वहां भी मैं अपने
कोई ऐसा भी गीत था जिसे कंप्लीट करने में रातें निकल गई हो, कई रात वो गीत लिखा हो? जी। कोई ऐसा गीत भी था जिसको लिखने में कई दिन लग गए हो पूरा करने में? नहीं, ऐसा तो कोई गीत नहीं है, लेकिन क्या है ना, सिचुएशन जैसे उनकी बदलती गई तो उसके अनुसार से लिख दिया। मेरा कोई गीत ऐसा नहीं है, और मतलब उनकी सिचुएशन वो कंफ्यूज होते थे, मैं कंफ्यूज, लेकिन मेरा गीत मिलते ही वो प्लेन हो जाते थे सबके सब। आपको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, हाँ जी। है ना? तो वो किस्सा। और 7 बार नॉमिनेट हुआ हूँ। क्रांति में मैं अकेला नॉमिनेट हुआ हूँ, इतने बड़े कलाकार और इतने सब थे, मैं ही तो अब और कोई होता तो साथ साथ भी तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट लेता है, तो हम दिल्ली रहते हैं, अब अकेला चना क्या भार झोंकेगा, दे दिया होगा किसी को। मैं नॉमिनेट हुआ था। 2 बार तो आपको मिला ना, तो आपके दिमाग में जब अवार्ड मिला तो दिमाग में क्या आया, क्या ख्याल आया? ख्याल कुछ नहीं, बात क्या है ना कि इस पे बहुत थी, एक प्यार का नगमा है, और ये हर जगह नॉमिनेट भी हुआ, लेकिन इस पे फिल्म फेयर नहीं मिला, तो कोई नहीं, अपने को हम जैसे थे वैसे ही रहे। उसके बाद ये मैं ना भूलूंगा पे मिला, तो हम तो दिल्ली आ गए थे, तो यहाँ पे न बाहर वैसे लाइब्रेरी स्कूल के उसमें तो बहुत सारे, घर पे मैं नवभारत लेता था, तो नवभारत भी ये फिल्म फेयर जिनका था उसी कंपनी का है, बेनेट एंड कॉल, तो उसमें इन्होंने मुझे, मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, मैंने वाइफ को आवाज दी देखते ही, और मेरे को ये देखो, ये तो फिल्म फेयर मिल गया कोई। अच्छा, फिर मैं नॉर्मल हो गया, ज़्यादा हो गए, क्योंकि आदमी को ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, काम नहीं होता तो ये कैसे मिल जाता, तो वो मिल गया जी। बस उसके बाद तो पूरे दिल्ली में हल्ला हल्ला, फिर नाइट हुई हमारी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बस एक बात है, मैं नॉर्मल रहा, बिल्कुल नॉर्मल, और इसके साथ सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, वो लड़का जो होम मिनिस्ट्री में गेजेटेड ऑफिसर था, उसी दिन पैदा हुआ था, जिस दिन आपको अवार्ड मिला। हाँ, उसी दिन लेके मैं बम्बई से मद्रास चला गया, वहाँ सारे कवियों की मीटिंग हुई, बालकवि बैरागी थे, बालकवि बैरागी ने सबको बुलाया, ये होने की सबको पता था, तो मुझे पता भी नहीं, तो वहाँ सब काका हाथरसी, नीरज जी सब, तो वो बोला कि इसके लड़का ही होगा और उसका नाम होगा संकल्प, ये बालकवि बैरागी ने नाम रखा था। हम जब यहाँ आए तो मैं और काका हाथरसी, तब तो ऑटो मतलब पालम तक जाते थे, ऑटो से ही आना, ऑटो से ही जाना, तो मैं और काका वहाँ से उतर के आए, तो हम किराए के कमरे में रहते थे, तो बालकनी से वो मकान मालिक के बड़े भाई बोले लड़का हुआ है, लड़का हुआ। काका मुझसे बोले चल हॉस्पिटल चलते हैं, हम हॉस्पिटल गए, इसे देखते काका ने 100 रुपये तब बहुत माने जाए, 100 का नोट निकाला, ले बस जी, ये 2 बात एक साथ हुई, बस सिलसिला चलता गया, कारवां चलता गया। दादा, आप अपने आप को पहले गीतकार मानते हैं या कवि? कवि अपनी इच्छा से लिखता है, और मैंने क्या है ना, उन्होंने अगर कोई सिचुएशन दी भी तो मैंने अपने जीवन को टटोला, मैंने दिया वही है जो मैं हूँ,
मेरे गीतों में मैं हूँ। आजकल के गाने सुनते हैं आप? आजकल के गाने सुनते हैं आप? सुनाई नहीं देते। एक तो मैं ऐसी जगह रहता हूँ। अच्छा, और ये आपका जो ये मोबाइल है ना, इसको तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, कंपन है। इसकी वजह से मैं नुकसान बहुत उठाता हूँ, बहुत नुकसान उठाता हूँ। इस टाइम पैसे से ज्यादा मुझे आदमी की जरूरत हो गई। मेरी पत्नी अपसेट हो गई है, घर में कोई आ जा नहीं सकता है। ये अकेला आदमी है जिसको बेटा मानती है, बस और कोई नहीं। यार मैं जानता हूँ कि जो मैं जीवन लिया, लेकिन किसी से कहने से कोई फायदा नहीं होगा ना। मैंने पंछियों के पर नोचे होंगे, मैंने हिरणों की आंखें फोड़ी होगी, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सब कुछ होते हुए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। सभी कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, अंधेरों में अब ढल रही रोशनी है। आपकी कुछ पंक्तियां सुनी है। घर फूंक दिया अब राख उठानी है। हाँ, इन पंक्तियों के पीछे क्या मेरा जीवन है। ये कब जो लिखी थी? बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। जो व्यक्तिगत संज्ञा थी वो भाववाचक हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और एब्स्ट्रैक्ट को जीना भौतिकता नहीं है, भौतिकता से बहुत दूर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट में चला गया। ये बेटे को बहू को खोने के बाद आपने ये लाइनें लिखी थी? बेटे और बहू को खोने के बाद ये लाइनें लिखी थी आपने? हाँ नहीं, मतलब प्रेम के तौर पे तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसके बाद से जो ये भौतिकता का खेल हुआ है और जो मेरा परिवार ही उथल पुथल हो गया, वो बेटे और बहू के जाने। बहुत कुछ है, कह नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ। पोती कैसी है आपकी रिद्धिमा? जी, रिद्धिमा पोती स्मार्ट है, टॉपर है, हाइट में भी। वो दोनों लंबे थे, दोनों खूबसूरत थे, और वो दोनों का उसकी चाल तो बिल्कुल अपने बाप पे गई, 2 कदम में दरवाजा पार, ऐसा था। एक बार क्या हुआ था, यही दूरदर्शन की एक फिल्म थी, सपनों के राजहंस, उस टेलीफिल्म थी। तो उसमें अब यहाँ खाली आके बैठ गया था, दोस्तों ने कहा, एक बजाज था जो एंकर था, न्यूज एंकर इसमें दूरदर्शन में। तो उसने ये फिल्म बनाई थी। तो उसने कहा, दादा आप मेरे गीत में। मैंने कहा चल यार, तेरी दोस्ती निभाएंगे। तो मैंने उसके जो गीत लिख दिए थे, तो उन सारे गीतों को ये सोनू निगम ने गाया था। तो उसने यही कोई दरियागंज में या कहा, वो था स्टूडियो, तो ये ऊपर था। तो मैंने कहा, हम उसे संकल्प को बिट्टू बोल। मैंने कहा, बिट्टू तू मुझे गाड़ी से वहाँ छोड़ दे, गाड़ी वो चलाता था, उसे लेके दे दी थी। तो बस वो, और मैं उधर से ऑटो से आ जाऊँगा, तो वो मुझे छोड़ने गया। फिर ऊपर तक जीना, हम ऊपर गए तो ये सोनू निगम रिहर्सल कर रहा था, तो ये बाहर आ गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये बाहर क्यों आ गया रिहर्सल करते? तो बिट्टू चला गया नीचे से। तो मैंने कहा तुम बाहर क्यों आए?
तो मिस्टर सोनू बोला कि यहाँ शाहरुख खान कैसे? तो मैंने कहा यार एक बात सुन, शाहरुख खान जैसा लगता होगा, ये मेरा लड़का है। ये मैंने जवाब दिया था। मैं क्यों कॉम्प्लेक्स लूं? मेरे व्यूअर्स के लिए एक प्यार का नगमा है, गुनगुना दीजिए एक बार। मैं गाऊं? हाँ जी, आज कैसे मैं गाऊं? आपके साथ गाऊंगी। मैं आपके साथ गाऊंगी। आप गाइए। नहीं नहीं, मुझे कहाँ आता है, मैं तो आपके साथ हाँ, गा पाऊंगी। आता तो मुझे भी कुछ नहीं। जिस दिन आदमी को ये लग जाता है मुझे आता है, बस उसी दिन ये हो जाता है, जाता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक ही बंद सुना पाऊंगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आए मेरे द्वार, मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं है, कसम से कह रहे हैं हम। हमारी जब दीपक भाई से बात हुई तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे, और जब मैंने आपके बारे में और पढ़ा और चीज़ें देखी तो मैं हर चीज़ पे भावुक होती रही देख के। अरे, बट जब अभी आपसे मैं मिली तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं एनर्जेटिक हो गई, मैं और एनर्जेटिक हो गई। और आपकी एक बात कि मैं अगर जिंदा हूं या जिंदगी जी रहा हूं तो अपनी विल पावर से, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जीना पड़ेगा नहीं, जी रहा हूं मैं। ये कभी नहीं करूँगा कि जीना पड़ रहा है साहब। नहीं नहीं, मैं निभा रहा हूँ। सांसों को मैंने प्यार में डाला है साहब। सांस की इतनी जरूरत नहीं जितना इस जिंदगी को प्यार की जरूरत। हालांकि आजकल खला हो गई है, खालीपन हो गया है। घर में जाता हूँ फिर कमरे से बाहर नहीं निकलता, वहीं बैठा रहता। आदमी को जिस चीज की जरूरत है नहीं बोल रही है, लेकिन कहने से क्या फायदा? आपको नहीं, उसने बहुत कुछ दिया था। अब इस दिनों तन्हाई दी है, ठीक है, जो तूने दिया है उसे स्वीकारता हूं, लेकिन जीवन के साथ सब लोग जीवन जिए। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है। अब ठीक है, उसमें बहुत सारे अभाव तो मैं शुरू से देखता आया हूं। मेरी माँ बोलती थी जी, अच्छा तब तो मैं समझता नहीं था, लेकिन मैं सब तब पढ़ी लिखी नहीं थी। उस जमाने में पढ़ी लिखी औरतें होती रही, तो गुली हुई बहुत। तो वो उसे ये होता था बेटा है नहीं, और मैं इधर उधर उठता था। तो वो बोलती थी, मोर
अपने पैरों को देख के बहुत रोता है। अच्छा, तब तो मेरी समझ में नहीं आता। अब मैं सोचता हूँ कितना बड़ा दर्द था। वो माँ थी, तो पैर तो देखे नहीं। अब कहते हैं मोर के पैर सुंदर नहीं होते, तो माँ का एक दर्द फूटता था उसमें। तो मैं अब सोचता हूँ वो मेरे लिए बोलती थी, मोर अपने पैरों को देख के रोता। अब आता, आज वो नहीं है। उसका कितना बड़ा दर्द था। दादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? बेहद बढ़िया। आप मिले हैं कभी? 3 बार इनके कवि सम्मेलन में रहा हूँ मैं। ये मुख्यमंत्री थे। मुझे संतोष जी बोलते हैं। एक बार मैं इनकी तारीफ करने के लिए खड़ा हो गया था वहीं अहमदाबाद। तो ये आए थे, तो ये खड़े होकर संतोष, ये समझ गए इंट्यूशन तो है, वरना प्रधानमंत्री कैसे बन जाते। तो वो सब, संतोष जी आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया। चीफ मिनिस्टर थे, मालिक थे वहां के। अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद मुलाकात नहीं हुई? नहीं, ना उन्होंने कोशिश की ना मैंने कोशिश की। वो कोशिश करते जैसे अटल जी ने की थी। मैं मिला था। ये भी कवि है, कविता करते हैं। बिना कविता के कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये सब इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कविता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, कविता के बिना कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सवाल ही नहीं। कविता का संवेदना से बहुत ज्यादा रिश्ता है, और वो रिश्ता कवि निभा सकता है। और जिसके पास कवि हृदय होगा वो ही जनता का दर्द कौन समझेगा जी? कवि। आप उस जगह बैठे हैं, अगर वो कविता का दर्द उनके दिल में नहीं है तो जनता का भी दर्द नहीं होगा। तो कवि भी वही लाता है, दर्द उसे चारों तरफ से मिलता है, और वो सारे दर्द जुड़ के एक हो जाते हैं, और फिर एक होके वो पूरा का पूरा निकल के आते हैं गीत के रूप में। कवि बनना कौन सी आसान बात है? ये है ना, कवि बनना भी आसान बात नहीं है। कवि बनना भी आसान बात नहीं, हमने तो कभी समझा ही नहीं। पता नहीं हम कब मैं को लिखने लगे, पता ही नहीं। अभी भी जो मुखड़े आते हैं या गीत आता है पता ही नहीं रहता। अब इस टाइम ऐसे ऐसे लिखे हैं मैंने जो सुपर डुपर हिट हो गए, लेकिन लक्ष्मीकांत लोग भी है, ये अन्नू मलिक वगैरह नहीं कर पाएंगे। ये तो धुन भी मेरी है। दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए, वो कश्मीर पे लिखा था मैंने सबसे पहले, तहलका में, और इसी गाने से हिट हो गई वो फिल्म। उसका जो अंतिम स्टैंजा है ना, ए भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में हम मर मिट जाने आए। हाँ जी। ला 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 आप गाइए। ला 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 तो आता ला लता जी करती है ना। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है एक प्यार
प्यार का नगमा है। इस समय मेरे साथ एक महान गीतकार संतोष आनंद जी हमारे साथ हैं, दादा हैं, और हमारे साथ कवि कॉमेडियन दीपक सैनी भी मौजूद हैं। आपने इससे पहले पॉडकास्ट में देखा होगा दीपक को मेरे साथ। दीपक जी माउथ ऑर्गन बहुत बढ़िया बजाते हैं। एक प्यार का नगमा है, इस गीत को माउथ ऑर्गन के साथ आपको सुनाने जा रहे हैं। जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाह 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 वाह। मजा आ गया, मजा आ गया।